ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदृशम तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुः तं नमामि सद्गुरुः तं नमामि। ओम शांति शांति शांति। आप समूह में विद्यमान परमात्मा को नमस्कार है। व्याख्यान से पहले मैं सबसे पहले सागर विश्वविद्यालय के योग विभाग और विभागाध्यक्ष प्रोफेसर गिरी साहब को अपनी ओर से और अपनी सोसाइटी की ओर से आभार धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज आपने हमें इस कॉन्फ्रेंस में इस समय कुछ बोलने का अवसर प्रदान किया है और जो कुछ भी अपनी समझ है उस समझ को आप यंग स्टूडेंट्स योगा भावी योगाचार्य और भावी प्रोफेसर्स जो समाज में योग का प्रचार प्रसार करेंगे उनके साथ कुछ अपनी जो कुछ भी जानकारी है उसे शेयर करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है आपके माध्यम से। सबसे पहले मैं अपने गुरु स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, क्योंकि मैं जो कुछ भी कहूँगा या जानता हूँ सब आपके आशीर्वाद और कृपा से ही है। श्री स्वामी जी पिछले लगभग 60 सालों से अमेरिका के मियामी स्थान में हैं। 30 साल की उम्र में अमेरिका चले गए थे, आज 90 साल की उम्र हो गई है। सौभाग्य से हमें वैसे तो 50-55 सालों से आपके साथ संपर्क है, लेकिन फिजिकली हम एक बार ही मिल पाए हैं। 2017 में अमेरिका गए थे, तो ये गुरुदेव के सत्संग हॉल के अंदर का आपके सामने एक चित्र है। तो जो कुछ भी हमें प्राप्त हुआ है गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्लीज। अब यहाँ पर हम अपने टॉपिक पर आते हैं। ये टॉपिक हमें जो दिया गया वो कुछ दिन तक तो हमें बड़ा उलझन में रखा। योग संहिता में कोरोना के लिए क्या टिप्स दिए गए हैं, ये हमें योगिक टिप्स दिए गए हैं, ये हमें इस पर व्याख्यान देना है। और आपको मैं पूरी ईमानदारी से बताता हूं कि मैंने योग संहिता पढ़ी नहीं थी। जब प्रोफेसर गिरी साहब का हमारे सामने ये प्रपोजल आया, उन्होंने कहा कि इसी पर व्याख्यान देना है, तो कोरोना टाइम में सब जगह लॉकडाउन होने के बाद सारे जगह दुकानें बंद थी। योग संहिता हमने पुस्तक पढ़ी नहीं थी। हम योग वशिष्ठ को पिछले 25 सालों से पढ़ रहे हैं, उसके अनुवाद भी किए हुए हैं, लेकिन योग वशिष्ठ संहिता पढ़ने का हमें मौका नहीं मिला था और किसी तरह से ये उपलब्ध भी नहीं थी, दुकानें बंद थी। हम अमेजन से मंगाने के लिए कोशिश करने लगे, तब तक किसी ने कहा कि आप क्यों नहीं इसको डाउनलोड कर लेते हैं नेट से। संयोग से नेट से ये मिल गया और हमने उसको 4-5 दिन के अंदर योग वशिष्ठ संहिता को पढ़ना शुरू किया। वशिष्ठ संहिता नाम ही जो है संहिता, वशिष्ठ संहिता, ये मुख्य रूप से जो है अभी हम परिचय देंगे तो उसके बारे में आपको बताएंगे। ये एक जो स्क्रिप्चर ऑफ कंडक्ट है, ये समाज में इसको कैसे आचरण करना चाहिए, वो कोड ऑफ कंडक्ट लिखा हुआ है। एक नियम बताया गया है जिसमें कि समाज का हर वर्ग, चाहे वो ब्राह्मण क्षत्रिय हो या राजा हो, प्रजा हो या कोई भी है, उन लोगों को किस प्रकार से कार्य करना चाहिए, कंडक्ट करना चाहिए, वो संहिता में, वशिष्ठ संहिता में मुख्य विषय है। उसका एक कांड जो योग कांड है वो योग से संबंधित। और हमने तो शुरू में जब पढ़ते गए करीब 300 पेज तक उसको पढ़ने के बाद हमें लगा कि इसमें तो कहीं योग है ही नहीं, लेकिन लास्ट में जब वो योग कांड मिला तो उस योग कांड के माध्यम से हमें कुछ चीजें प्राप्त हुई जिसकी चर्चा हम अभी आपसे करेंगे। अब वशिष्ठ मुनि के समय में तो कोरोना था नहीं, जिससे कि वो कोरोना को केंद्र में रख करके कुछ बात कहते। फिर प्रोफेसर गिरी का जो आदेश था कि कोरोना का के विषय में टिप्स क्या दिया गया है उस वशिष्ठ संहिता में, हमें उसको देखना है। तो जब योग कांड पढ़ा और फिर उस पर चिंतन मनन किया तो उसमें से ही कोरोना के लिए चीजें निकल के आई, जो मैं अभी आगे कुछ समय पश्चात अभी तुरंत इसको शेयर करना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि
अभी जो चर्चा हम लोग करेंगे वो वशिष्ठ संहिता, पूरी वशिष्ठ संहिता पर नहीं चर्चा करेंगे। वशिष्ठ संहिता के योग कांड का जो पार्ट है उस पार्ट से इसको लिया गया है, टिप्स निकाला गया। तो उसमें जो मुख्य विषय हैं वो आएंगे आगे, लेकिन आप योग के विषय में इसमें थोड़ी हम चर्चा करेंगे। अपनी पर्सनालिटी का जो फाउंडेशन है इसके बारे में चर्चा करेंगे, और वशिष्ठ संहिता का इंट्रोडक्शन देंगे कि क्या है उसमें, और फिर उसमें से जो जो क्रिया जो जो उसका सार है, योगिक टिप्स जो उसमें से हमने निकाला है, वो कोरोना काल के मैनेजमेंट में कैसे सहायक होगा, वशिष्ठ संहिता में जो बात दी है उसके विषय में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट प्लीज। तो योग के बारे में आप जानते ही हैं, फिर भी थोड़ा सा हम 2 मिनट 1 मिनट में कुछ आपको रिवाइज कराना चाहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। योग के बारे में सारे अधिकांश लोग की मान्यता केवल हठ योग से होती है, जबकि आप सभी योग के विद्यार्थी हैं, आचार्य हैं, आपको मालूम है कि योग का जो हठ योग पाठ है, जिसे समाज योग के नाम से जानता है, वो वास्तव में योग का एक अंश का भी एक अंश है। ये अष्टांग योग का एक पार्ट है, लेकिन आमतौर पर हठ योग को ही, आसन को ही, प्राणायाम को ही तक की लोग का योग के विषय में चर्चा या जानकारी है। नेक्स्ट प्लीज। एक एक करके दिखाते हैं। इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग योर हेल्थ एंड वाइटैलिटी। हठ योग जो है, हम हठ योग की बात कर रहे हैं, एक ये प्रक्रिया है जो आपकी हेल्थ और वाइटैलिटी को, जो एक प्रक्रिया है जिससे आपका हेल्थ और वाइटैलिटी बढ़ती। और आगे बढ़, टू मेक योर बॉडीज फिट फॉर द सर्विस। जीवन के जितने पुरुषार्थ हैं, 4 पुरुषार्थ हैं आपको। ये जीवन किस लिए मिला है? 4 पुरुषार्थ करने के लिए मिला है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये जो है, ये 4 पुरुषार्थ करने का ये बॉडी एक इंस्ट्रूमेंट है। इस इंस्ट्रूमेंट को जब तक आप फिट नहीं रखेंगे तो न तो आप धर्म कर सकते हैं, न तो अर्थ पार्जित कर सकते हैं, न तो काम का मतलब होता है अपनी इच्छा की पूर्ति या एंजॉयमेंट के लिए भोग की वस्तुओं को प्राप्त करना या भोगना। और इन सब तीनों का जो डायरेक्शन है वो मोक्ष की तरफ होना चाहिए। तो ये पुरुषार्थ जो कंप्लीट है उसके लिए ये बॉडी एक इंस्ट्रूमेंट है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कंप्लीट योग को, पूर्ण योग या जिसको इंटीग्रल योग कहते हैं, उसके लिए हठ योग एक फाउंडेशन है। हठ योग के बगैर आप जो है कोई भी योग, चाहे वो भक्ति योग हो, कर्म योग हो, ज्ञान योग हो, राज योग हो, आप नहीं कर सकते हैं। तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्लीज। मीनिंग ऑफ योग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योग? योगा का मतलब होता है यूनियन, जोड़ना। किससे किससे जोड़ना? यहाँ एक व्यक्ति अलग बैठा हुआ है एक टिप पर, और यूनियन ऑफ इंडिविजुअल सेल्फ विद द यूनिवर्सल सेल्फ। क्या मतलब? पहले एक बेसिक कंसेप्ट जान लीजिए। योग का बेसिक कंसेप्ट ये है कि इंडिविजुअल जो सोल है, जिसको जीवात्मा कहते हैं, वो अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। वो एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी, अलग सत्ता नहीं है। ये ब्रह्मांडीय सत्ता का पार्ट है। समुद्र को याद कीजिए, समुद्र में लहरें उठती, हर लहर अलग अलग है, लेकिन अलग अलग होते हुए भी सारी लहरें समुद्र है। इसी तरह से ये बेसिक प्रिंसिपल है योग का। तो हम लोगों के अंदर जो गहराई से ये भाव बैठा हुआ है कि मेरा अस्तित्व स्वतंत्र है, हम अलग हैं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी और भी जितने भी जीव निर्जीव या जितने भी चीजें हैं उससे हम अलग हैं, ये बेसिक भूल है, ये अज्ञानता है। योग जो है वो कहता है कि नहीं, तुम सबके साथ जुड़े हो। तो यही एहसास कराने की विधि योग है। ये योग जो है केवल शीर्षासन या पद्मासन या कोई आसन करने का करके हम योग करते हैं, तो वो केवल हम योग का कुछ बहुत बहुत ही एक बूंद से भी कम का हिस्सा का कर रहे हैं। हमारा एम ये है कि हम इंडिविजुअल सेल्फ को, वैयक्तिक
आत्मा को ब्रह्मांडीय सत्ता के साथ जुड़े, इसका हम जो है वो योग के द्वारा करते हैं। इन रियलिटी इट इज द रियलाइजेशन ऑफ आवर एसेंशियल नेचर। सागर और लहर में इंग्रेडिएंट क्या है? हर लहर के अंदर सागर समाहित है और सागर में लहर है। तो लहर यदि ये अपने आप को मानने लगे कि मैं स्वतंत्र हूं, तो ये उसकी भूल है। सारे कष्टों का कारण यही एहसास है कि अगर सागर में रहते हुए लहर ये महसूस करे कि मेरी अलग एग्जिस्टेंस है, मेरी सत्ता अलग है, तो उस लहर का समझिए कि उस पॉइंट ऑफ टाइम से, जब से वो अपने आप को अलग आइडेंटिटी समझ रही है, तब से उसको समझिए कि कष्ट होना शुरू हो जाए, क्योंकि वो लहर समझेगी कि मैं उठ रही हूँ, मेरा जन्म हो रहा है, मैं बढ़ रही हूँ, मैं दूसरे से ऊंची हो गई हूँ, मैं बड़ी हो गई हूँ, अरे मैं तो अब गिर रही हूँ, छोटी हो रही हूँ, अब मेरा नाश हो रहा है। लेकिन अगर उस लहर को अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान रहे कि नहीं मैं सागर हूं, तो वो चाहे उठे, ऊंचा हो, बड़ी हो, छोटी हो, या वो नाश हो जाए, वो हर समय सागर ही है। तो उसका दुख हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। तो वास्तव में हम अपने वास्तविक स्वरूप की प्रतीति कराने का ये माध्यम योग है। योग का मतलब ये नहीं कि हम केवल कोरोना से टिप्स लें, कोरोना से मुक्ति होने का टिप्स लेने, ब्लड प्रेशर को कम करने का कोई रास्ता खोजे, इससे हमारी दुख खत्म नहीं होगी। ये हमारा बहुत ही, जैसे कि कोई तोप ले या एटम बम ले और उससे बंदर मार दे, तो ये उसका उपयोग नहीं हुआ। ये ठीक है, बंदर मर जाएगा, लेकिन वास्तव में उसका उपयोग बहुत बड़ी चीज के लिए। योग इज द रियलाइजेशन that we are essentially one। ये रियलाइजेशन है। लहर को ये रियलाइजेशन कराना है कि तुम समुद्र हो, वास्तव में तुम समुद्र हो, लहर नहीं हो, एक नहीं, अकेली नहीं हो। ये काम योग का है। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। देन आप डिफिनेशन देखिए, तो आप सभी जानते हैं, हम बहुत थ्योरेटिकल चीज में नहीं जाएंगे, हम चाहेंगे कि आपको ठीक ठीक चीज की जानकारी। स्किल, योगा इज स्किल इन एक्शन, योगा कर्मसु कौशलम भगवत गीता में है। योगा इज सजेशन ऑफ थॉट वेव्स ऑफ द माइंड, चित्त वृत्ति निरोध पतंजलि ने कहा है। बैलेंस ऑफ एटीट्यूड इन ऑल कंडीशन इज योग। योगा समत्व उच्चते जो है, समभाव, सफलता, सफलता में समभाव का नाम योग है। A process of uniting the individual soul with the universal spirit, वेदांत कहता है तत्त्वम असि, तुम वही हो। Thou art that, उपनिषद की घोषणा है। तुम अपने आप को मोहन सोहन गीता सीता समझ रहे हो, तुम ये नहीं हो। ये तो तुम्हारा एक दिया हुआ, ओढ़ा हुआ एक तुम्हारी पहचान है। तुम Thou art that, तुम ब्रह्मांडीय सत्ता हो। और ये सब भारतीय पद्धति में, भगवत गीता में, पतंजलि ने, वेदांत ने या उपनिषद ने ये सब डिफिनेशन दिया है। ये डिफिनेशन योग का जो है बाइबल में भी है। गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज, ये बाइबल की घोषणा है कि मनुष्य का निर्माण परमात्मा ने अपने ही प्रतिरूप में किया है। जैसा परमात्मा वैसा प्रतिरूप, तो मनुष्य का प्रतिरूप परमात्मा है, यानी स्वयं मनुष्य परमात्मा है। तो यही तो उपनिषद कह रहा है, दाऊ आर्ट दैट, तत्त्वमसि। और कुरान, मैन इज ए रे ऑफ गॉड, मनुष्य जो है वो ईश्वर की एक किरण है। सूर्य से सूर्य की किरण पृथक नहीं हो सकती, सूर्य की किरण और सूर्य एक ही है। तो संसार के जितने भी महान या बड़े धर्म हैं, वो सब के सब वही बात कहते हैं जो योग का डिफिनेशन है। It is a system of philosophy which presents theory, tools for its practice। ये थ्योरी भी प्रेजेंट करता है और उस थ्योरी को प्रैक्टिस करने के लिए टूल्स भी देता है। ये योग का सिस्टम का इस सुंदरता है कि आपको पहले वो बेसिक सिद्धांत बताएंगे और उसके बाद उसको प्रैक्टिस करने के तरीके भी बताएंगे। नेक्स्ट प्लीज। ह्यूमन कॉन्शियसनेस के बारे में जानना है, ह्यूमन पर्सनैलिटी के जानना है, जो योग से रिलेटेड है। ह्यूमन पर्सनैलिटी जो है केवल हाड़ मांस का पुतला नहीं है, ये मैटर एंड कॉन्शियसनेस,
ये दो चीजों से बना। हम इस सारे चीजों का संबंध टिप्स, योगिक टिप्स फ्रॉम योग वशिष्ठ, योग संहिता, वशिष्ठ संहिता में योगिक टिप्स क्या है उससे ये रिलेटेड है। ये सब चीजों को पहले इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको जब वो टिप्स बताएंगे तो आपको फिर इससे आपको रिलेट कर सकते हैं। तो मनुष्य केवल जो है मैटर से निर्मित नहीं है। ये जो आप एनालिसिस करेंगे शरीर का कि हाड़, मांस, रक्त, मज्जा, इस तरह से अलग अलग अवयवों का वर्णन मैंने एनालिसिस करेंगे तो आप कहेंगे कि इसमें इतना है, इतना कार्बन है, इतना कैल्शियम है, इतना सोडियम है, इतना ये चीज है। तो वो केवल मनुष्य को नहीं निर्मित करता है। इन सब के बावजूद भी मनुष्य में एक चीज और है, वो है कॉन्शसनेस, चेतना, जो इन सारे चीजों को जीवंत करता है। इसलिए चेतना में भी गड़बड़ी होती है, मैटर में भी गड़बड़ी होती है। चेतना की गड़बड़ी जो है उसको भी ठीक जब तक नहीं करेंगे, मैटर की गड़बड़ी को भी ठीक नहीं करेंगे, तब तक मनुष्य की पीड़ाओं से हम मुक्त नहीं कर सकते। इसलिए फाउंडेशन ऑफ पर्सनैलिटी में हमेशा योगी को जानना चाहिए कि हम किसी अगर मनुष्य से डील कर रहे हैं तो हम एक ऐसे मनुष्य से डील कर रहे हैं जो केवल स्थूल शरीर नहीं है। स्थूल शरीर के अलावे उसके अंदर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर भी होता है। सूक्ष्म कारण शरीर दोनों जो है वो दिखता नहीं है, लेकिन सबसे दिखने वाला, सॉलिड लगने वाली जो बात है वो सबसे छोटा है और सबसे इसका दायरा कम है। इससे अधिक विस्तृत दायरा व्यक्ति के सूक्ष्म अस्तित्व का है, जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं, और उससे भी विस्तृत दायरा उसके कारण शरीर का है। और ये सारी चीजें उसके कॉन्शसनेस पर कारण, सूक्ष्म और स्थूल, वो एक सब चीज को वो कॉन्शसनेस धारण की हुई है। इसलिए आपको कंप्लीट ज्ञान अगर चाहिए व्यक्ति के विषय में और उसको अगर उसके पीड़ाओं से मुक्ति कराने के विषय में, चाहे वो कोरोना हो या कोई और चीज से पीड़ा हो, तो आपको उसके दोनों को ट्रीटमेंट को ध्यान रखना होगा और दोनों में क्या विकृतियां आ जाती हैं उसको हम कैसे ठीक करेंगे हमको जानना होगा। नेक्स्ट प्लीज। जैसा कि मैंने कहा कि मनुष्य जो है एक जटिल संरचना है, उसकी पर्सनालिटी बहुत जटिल है। उसको समझने के लिए सहज रूप से हम लोग लेवल ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व के विभिन्न तलों को हम लोग पढ़ने का कोशिश करेंगे, जानने का कोशिश करेंगे। जो व्यक्तित्व सत्ता है, इंडिविजुअल सोल है, उसके जो व्यक्तित्व हैं उसके चार पक्ष हैं, चार पहलू हैं, एस्पेक्ट्स हैं: एक्शन, इमोशन, विल एंड रीजनिंग। कर्म, भाव, संकल्प और ज्ञान, ये चार पक्ष हैं व्यक्तित्व के। व्यक्तित्व ऐसा नहीं है, अगर मोटे तौर पर बांटे तो मुख्य रूप से उसके चार व्यक्तित्व के पहलू हैं। और आदर्श व्यक्तित्व वही है जो इन चारों को समान रूप से विकसित करे। और हम तभी कुछ कर सकते हैं जब हम इन चारों पक्ष को समग्र रूप से जान लें और इस समग्र रूप से विकसित करें। वशिष्ठ संहिता में इन, और खास करके उसका जो योग कांड है उसमें इस बात पर बल दिया गया है और उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। और उसमें उसके एक्शन पार्ट को, इमोशन पार्ट को, विल पार्ट को, रीजनिंग पार्ट को कैसे डेवलप करें और कैसे इसके विकृतियों से हम मुक्ति पाएं, ये सब बातों की चर्चा की गई है। और उसका कारण ये है कि इनमें यदि विकृति रहेगी तो वो जो है हमारे सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को प्रभावित करेगी, और सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को जो चीज प्रभावित करेगी अल्टीमेटली उसका जो रिजल्टेंट है वो हमारे स्थूल शरीर पर पड़ेगा। क्योंकि हमारे शरीर की जो क्रियाएं हैं उनको कंट्रोल करने के लिए तीन प्रकार के हमारे पास वो उसके नियंत्रण के केंद्र हैं। तीन तरह से नियंत्रण होता है। एक को कंट्रोल्स हैं, कंट्रोल्स ऑफ दी बॉडी, आपके बॉडी को कंट्रोल करने का तीन है।
3 चाबी है। एक को कहते हैं नर्वस कंट्रोल या न्यूरोलॉजिकल, ये मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम बता रहे हैं, न्यूरोलॉजिकल या नर्वस कंट्रोल, तंत्रिका तंत्र का कंट्रोल है। जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, वॉलंटरी जो हमारे क्रियाएं, मैं हाथ को मोड़ना चाहता हूँ, सीधा करना चाहता हूँ, आंखें बंद करना चाहता हूँ, पैर को चलाना चाहता हूँ, ये कंट्रोल है न्यूरोलॉजिकल या नर्वस कंट्रोल। दूसरा है इंडोक्राइनल कंट्रोल। इंडोक्राइनल कंट्रोल अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं जिससे हार्मोन्स निकलते हैं। अब आप 5 फुट 5 इंच के रहेंगे कि 7 फुट 2 इंच के होंगे, गोरे होंगे, काले होंगे, कैसे होंगे, ये सब जो है हार्मोन्स के ऊपर निर्भर करता है। वो जो हार्मोन्स हैं वो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं जो आपके अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं। हार्मोन जहां से निकलते हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आप नहीं कह सकते हैं कि पैंक्रियाज से जो है इंसुलिन निकलो, ज्यादा निकलो, अब हमारा ब्लड शुगर बढ़ रहा है, वो ऑटोमेटिक है। और तीसरा कंट्रोल जो है, और वो ऑटोमेटिक है, लेकिन वो ऑटोमेटिक अभी है, आप डायरेक्ट उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उसका कंट्रोल आपके हाथ में ही होता है, इनडायरेक्टली। तीसरा कंट्रोल है, उसको कहते हैं जेनेटिक कंट्रोल। जेनेटिक कंट्रोल अनुवांशिकी कहते हैं। अब आपने देखा होगा कि माँ बाप की तरफ बच्चे भी होते हैं, दादा दादी की तरह, नाना नानी की तरफ भी होते हैं। तो ये जेनेटिक हमारे अंदर जो है, जीन्स जो हैं, आप विद्यार्थी हैं बायोलॉजी के तो जानते होंगे कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर जो सेल की बनावट है उसमें जीन्स होते हैं। तो वो हमारे जीन्स जो हैं वो विशेष प्रकार के कैरेक्टर को कैरी करते हैं। कोई गुस्सैल है, कोई शांत है, कोई बुद्धि से तेज है, कोई मंद है, कोई गोरा है, कोई काला है, किसी का बाल घुंघराला है। ये सब जेनेटिक कंट्रोल जीन में ही पहले से बना हुआ है। लेकिन ये जीन में जो बना हुआ है वो वास्तव में हमारे सूक्ष्म और कारण शरीर के अंदर की क्रियाओं से बना हुआ है। जीन भी कोई ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा जी ने हमारे अंदर डाल दिया है। जीन में जो चेंजेज हैं या जीन में जो बना हुआ है वो हमारे ही प्रयास, हमारे ही कर्मों के परिणाम से बना हुआ है। तो इस प्रकार से ये तीनों कंट्रोल के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपने ही ऊपर है। लेकिन ये चीजें आपको गहराई से समझनी होगी कि आपको अपने व्यक्तित्व के अंदर के ये चारों जो पक्ष हैं, इसको अगर हम अच्छी तरह से बैलेंस करके रखेंगे तो हमारे ये जो तीनों कंट्रोल है, जेनेटिक कंट्रोल, इंडोक्राइनल कंट्रोल या नर्वस कंट्रोल, ये तीनों कंट्रोल एकदम ठीक से काम करेगा। और जब सब चीज ठीक से काम करेगा तो हेल्थ एंड वाइटैलिटी आपको मिलेगी। आपको वशिष्ठ संहिता के माध्यम से उसमें बताया गया है कि एक्शन को कैसे आप बेटर कर सकते हैं, इमोशन को कैसे बेटर कर सकते हैं, विल को कैसे बेटर कर सकते हैं, और रीजन मतलब आपने ज्ञान को कैसे बेटर कर सकते हैं। और बेटर करके अभी तुरंत आपको हम बात करते हैं उसमें बेटर करके एम क्या है। एम क्या है? वशिष्ठ संहिता जो है, अंतिम जो योग कांड का जो अंतिम एम बताया गया है, जीवन का अंतिम एम मृत्यु विजय, मृत्यु पर विजय। मृत्यु पर विजय का मतलब ये नहीं कि हम इस शरीर से अमर हो जाएं, मतलब कभी मरे ही नहीं। मृत्यु विजय का मतलब है कि वशिष्ठ संहिता ने ये पहचान की कि जो कोई भी दुख है, चाहे वो कोरोना से दुख हो रहा हो, और चाहे ब्लड प्रेशर से दुख हो रहा हो, चाहे कोई इमोशनल कारण से दुख हो रहा हो, उस दुख का कारण जो है वो हमारा जन्म लेना है। हम जन्म लेते हैं तो जन्म लेने के साथ ही शरीर धारण करते हैं, और शरीर धारण करने के कारण ही हम शरीर में विभिन्न प्रकार के विकृतियां या रोग ले आते हैं। तो जब तक ये जन्म और मृत्यु के चक्र में ये जीव घूमता रहेगा तब तक हम पीड़ा से मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए वशिष्ठ संहिता में जो छठा उसका जो पॉइंट है वो है मृत्यु विजय। मृत्यु पर, यानी हमारा जन्म मृत्यु हो ही नहीं, मृत्यु कभी आए ही नहीं। मृत्यु उसी की होती है जिसका जन्म होता है, और यही जो है अल्टीमेट हमारा एम भी है। तो
इसमें जो है एक्शन, इमोशन, विल और रीजनिंग जो है, अगर हमारा बैलेंस होता है तो हम बैलेंस वे में अपने आप को डेवलप करेंगे, और बैलेंस वे में जब डेवलप करेंगे तो हमारे अचीवमेंट जो होंगे वो मृत्यु विजय की तरफ हमें ले जाएंगे। नेक्स्ट प्लीज। हाउ टू कम्यून योर सेल्फ विथ यूनिवर्सल सेल्फ, इंटीग्रेटिंग our personality on each of these dimensions leads to attunement with universal self. Emotion, reasoning, will और action, भाव, संकल्प, क्रिया और ज्ञान, अगर इसको हम इंटीग्रेट करें, संपूर्ण समग्र रूप से समेकित करें, विकसित करें और एक दूसरे के साथ इसका समन्वय बनाएं, तो हम जो है पहले योग का बताए थे कि योग इज ए प्रोसेस दैट यूनाइट्स योर लिमिटेड सेल्फ विद द यूनिवर्सल सेल्फ। वैयक्तिक सत्ता को, लहर को समुद्र के साथ जोड़ती है। तो लहर को समुद्र के साथ जोड़ने के लिए लहर का एक्शन, लहर का इमोशन, लहर का विल, लहर की ज्ञान, इस सब को विकसित होना पड़ेगा। जीव आत्मा को ब्रह्मांडीय आत्मा के साथ जोड़ने के लिए जीव आत्मा के ये चारों पक्ष जो हैं उसको विकसित करना पड़ेगा। तो इस ये अगर हम कर लेते हैं, देन वी कैन कम्यून आवर लिमिटेड सेल्फ, जिसको सोल कहते हैं, विथ यूनिवर्सल सेल्फ, जिसको परमात्मा कहते हैं। यानी जीवात्मा को परमात्मा के साथ हम तभी जोड़ सकते हैं जब ये चारों पक्षों का समग्र विकास। नेक्स्ट प्लीज। अब यहां से, अब हमने तो अभी योग के बारे में मोटे तौर पर आपको बताया, तो उसमें वशिष्ठ संहिता से अब हमारा क्या तात्पर्य है इस टिप्स के बारे में, योगिक टिप्स के बारे में। तो पहले वशिष्ठ संहिता के बारे में आप थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन, अभी दो बच्चियों ने वो ठीक लगभग सारी बातें बता दी। दिस इज ए बुक ऑफ कंडक्ट, ये कंडक्ट की पुस्तकें हैं, कैसे किसी को व्यवहार करना चाहिए। ये उसमें योग एक पार्ट है, उस किताब, उस ग्रंथ का योग कांड एक पार्ट है जो योग के बारे में चर्चा करता है। लेकिन जो मुख्य उसका है वो संहिता है। संहिता का मतलब वो एक प्रकार के सामाजिक नियम प्रणाली को प्रस्तुत करता है कि विद्यार्थी को, राजा को, गृहस्थ को, संत को, सन्यासी को कैसे रहना चाहिए, कैसे कंडक्ट करना चाहिए, इस तरह के जीविका उपार्जन करना चाहिए, ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को, शूद्र को। तो इस तरह से वो सारे संसार, मतलब समाज के जितने भी अलग अलग तबके के लोग हैं, उन सब के बारे में वो कंडक्ट का किताब है। योग कांड उसका एक पार्ट है जिसमें 6 चैप्टर है। इट इज ए कन्वर्सेशनल स्क्रिप्चर, संवादिक ग्रंथ है। जैसा कि अभी दोनों बच्चों ने बताया कि ये इसकी शैली जो है वो संवादिक है, प्रश्नोत्तर के रूप में है। जैसा कि आप जानते हैं कि महर्षि वशिष्ठ जो है वो ग्रंथ के रचयिता हैं और उनके पुत्र शक्ति प्रश्न पूछता है सब विषयों पर। उस कंडक्ट के विषय में भी वही प्रश्न पूछता है और योग के विषय में भी वही प्रश्न पूछता है, और उसके उत्तर में ये सारी पुस्तक जो है वो निकल के आई। इसकी रचना काल 1150 ईस्वी या कहीं कहीं 1350 भी लिखा हुआ। 1150 जैसा विद्वानों का मत है कि ज्यादा तौर पर लोग इससे सहमत हैं, और इसके ऑथर जो हैं वो महर्षि वशिष्ठ जी हैं। अब थोड़ा सा हमारे दिमाग में कंफ्यूजन इस पुस्तक के मतलब ये जानने के बाद हुआ कि महर्षि वशिष्ठ जी जो हैं वो तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, सृष्टि के अनादिकाल से हैं और वो हमेशा रहते हैं। उन्होंने कहा योग वशिष्ठ में कि मैंने 27 बार राम जी से कहा कि मैंने 27 बार आपके गुरु रहे हैं हम, और हमने आपको देखा है 27 बार। जबकि भगवान राम त्रेता युग में आते हैं और कितने त्रेता युग कितने सालों के बाद आता है, हजारों लाखों सालों के बाद आता है, 27 बार देख चुके हैं। अब वो 1150 में भी उन्होंने इसकी रचना की, वे भी होंगे कहीं ना कहीं।
तो उस खोज में हम लोगों को नहीं जाना है, क्योंकि वो अलग प्रकार का खोज है कि, और लेकिन उसके जो जो तथ्य हैं उस पर हमें विचार करना है। नेक्स्ट प्लीज। इसका सब्जेक्ट मैटर वशिष्ठ संहिता में जो जो योग कांड है उसका सब्जेक्ट मैटर जो है वो इस प्रकार है। इसमें टाइप्स ऑफ कर्म के बारे में डिस्कशन किया गया है। एक सब्जेक्ट मैटर ये अष्टांग योग के बारे में डिस्कशन किया गया, बॉडी संरचना के बारे में डिस्कशन किया गया है, एनाटॉमी ऑफ द बॉडी, जीव की अवस्था कैसी रहती है इसके बारे में डिस्कशन किया गया है। 4 स्टेट्स ऑफ जीवा, इस अवस्था में जीव रहते हैं, और स्वर विज्ञान के बारे में किया गया है, और एक है शायद इसमें छूट गया है, मृत्यु विजय। आगे नेक्स्ट प्लीज। तो उसको एक थोड़ा सा, हाँ, कंकरिंग डेथ, ये 6 विषय पर चर्चा है। डेथ को किस प्रकार से विजय किया जाए, या मृत्यु ना हो, आवागमन से कैसे छुटकारा मिले, ये इन सारे 6, इसीलिए 6 चैप्टर है इसमें। पहले चैप्टर में कर्म के बारे में है, फिर अष्टांग योग के बारे में दूसरे चैप्टर में है, एनाटॉमी ऑफ बॉडी है तीसरे में, चौथे में जीव की अवस्थाएं हैं, और स्वर विज्ञान है 5वें में, और 6ठे में मृत्यु विजय पर बात की गई। ये हम चूंकि योग के स्टूडेंट हैं इसलिए हम लोगों के लिए है। वो दूसरा जो उसका मुख्य पाठ है योग वशिष्ठ संहिता का जो कंडक्ट के बारे में, तो वो सामाजिक लोगों के लिए है, तो वो हालांकि वो भी उसका मुख्य हिस्सा है। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। टाइप्स ऑफ कर्म का जो एसेंस है, अब इन सब का टिप्स के साथ है कोई नहीं, पीछे पीछे, हाँ, इन सब का यौगिक टिप्स संहिता, वशिष्ठ संहिता कोरोना को रोकने के लिए इनका संबंध है, वो व्याख्यान के अंत में हम बताएंगे। टाइप्स ऑफ कर्म में इसमें बताया गया है वशिष्ठ संहिता में कि मुख्य रूप से 2 प्रकार के कर्म होते हैं, प्रवर्तक और निवर्तक। प्रवर्तक यानी जो बांधने वाले, जो आपको जीव भाव में रखते हैं, जो आपको लहर के रूप में बनाए रखते हैं, अपनी सत्ता को लहर के रूप में ही आप अनुभव करेंगे, ऐसे कर्म को प्रवर्तक कर्म कहते हैं। और दूसरे प्रकार के कर्म होते हैं जो आपको जीव भाव से मुक्ति दिलाए, उसको निवर्तक कर्म कहते हैं। इसी को प्रेय मार्ग और श्रेय मार्ग दूसरे जगह कहा गया है, उपनिषदों में कहा गया है, कठोपनिषद में कहा गया है। जीवन जीने के 2 रास्ते, एक को कहते हैं प्रेय मार्ग और दूसरे को कहते हैं श्रेय मार्ग। जो मार्ग आपको अच्छा लगे, सुखद लगे, आनंद देता हुआ प्रतीत लगता हो, जिसको आपका अहंकार चाहता हो, वो प्रिय मार्ग है, जिस पर हम सारे संसार के लोग अधिकांशतः उसी पर चलते हैं। जो जहां अच्छा लगता है कि यहाँ सुख मिलेगा, धन मिलेगा, नाम मिलेगा, पद मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, इससे तो यही करो। तो ये जो इंद्रिय और आपके अहंकार को अच्छा लगे, उस रास्ते को वैसे कर्म करना, वो प्रवर्तक कर्म है, लेकिन वो बांधने वाले। आप हमेशा तब अविद्या में, अज्ञान में रहेंगे और आप हमेशा बंधे रहेंगे, आपको अपने वास्तविक स्वरूप का प्रतीति नहीं। लेकिन दूसरा कर्म जो है दूसरे प्रकार का, वो उसको श्रेय मार्ग कहा गया है उपनिषदों में, यहाँ निवर्तक मार्ग कहा गया है कि आप अपने बंधन से मुक्त हो। तो वो साधना का मार्ग है, योग का मार्ग है, और वो मार्ग जो है वही वास्तव में आनंद देने वाला है। नेक्स्ट। दूसरा है जिसमें कहा गया है कि अष्टांग योग क्या है, तो इसमें अष्टांग योग में पतंजलि योग से थोड़ा सा भिन्नता इसमें यह है कि पतंजलि में 5 बहिरंग बताया गया है और 3 अंतरंग बताया गया है। इसमें जो है दोनों 4-4 बताएंगे। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ठीक है, ये 4 बहिरंग साधना है अष्टांग की। इसमें जो है अंतरंग में प्रत्याहार जोड़ा हुआ है, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि।
पतंजलि में प्रत्याहार को बहिरंग में रखा है और महर्षि वशिष्ठ ने प्रत्याहार को अंतरंग में रखा है। बात वही है, लेकिन थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन में फर्क है। मैं बहुत गहराई में नहीं जाऊंगा क्योंकि हमें कई तरह की बातें करनी है। आपको केवल हम बर्ड साइज मतलब आपको बाहर बाहर की हम केवल एक परिचय दे रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। अब यम में भी थोड़ा फर्क है, नियम में भी फर्क है। इसमें पतंजलि ऋषि ने 5 यम 5 नियम बताए हैं, इन्होंने 10 यम 10 नियम बताए। अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, धृति, क्षमा, दया, आर्जव, मिताहार, शौच, ये जो है 10, ये 10 जो है यम है और 10 नियम है। तप, संतोष, आस्तिकता, दान, ईश्वर पूजन, सिद्धांत, श्रवण, लज्जा, मति, जप और व्रत, ये 10 जो है करने की चीज है। और 10 में आपको क्या नहीं करना है, उस तरह की चीजें हैं। अब इनमें से सबका जो डिस्क्रिप्शन है वो भी थोड़ा थोड़ा फर्क है। मैं इन सबका डिस्क्रिप्शन में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो इतना समय नहीं है। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, यम, नियम, आसन। अब आसनों में वशिष्ठ संहिता में मुख्य रूप से मुख्य 10 आसनों का नाम गिनाया गया और प्राणायाम में जो है वो पूरक, कुंभक और चेतक, वो उसमें 16:64:32 यानी पूरक को 16 बार करना है, कुंभक को 64 बार करना है। 64 मतलब टाइम करना है। अगर 16 बार में पूरक कर रहे हैं 16 सेकंड में, तो 64 सेकंड में कुंभक और 32 सेकंड में रेचक। ये आइडियल प्राणायाम का मार्गदर्शन उस वशिष्ठ संहिता में दिया गया। नेक्स्ट प्लीज। अंतरंग में प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। थोड़ा सा और नेक्स्ट कीजिए, आएगा अभी और इसमें। हाँ, नहीं पीछे। हाँ। प्रत्याहार आप सब समझते हैं, वही बात है जो इंद्रियों को अंतर्मुखी विषयों से अलग करना। धारणा में एक फर्क है। पतंजलि महर्षि ने कहा है कि मन को किसी एक व्यक्ति, वस्तु और विचार पर एक बार जब आप टिका देते हैं, केंद्रित कर देते हैं, जैसे सफेद कागज पर एक डॉट लगा देते हैं, काले बिंदी लगा देते हैं, यानी मन अगर गुलाब के ऊपर केंद्रित करना है तो आपके मन में गुलाब का फूल अगर आ गया तो वो पॉइंट ऑफ टाइम धारणा है। और कंटिन्यूटी ऑफ धारणा इज ध्यान। ये गुलाब का पुष्प आपके मन में बना हुआ रहे तो ये ध्यान है। ये मोटा बात। इसमें क्या है, धारणा में फर्क है। इसमें 5 तत्व पर धारणा है और इसके लिए अलग अलग तरीके बताए हैं। पृथ्वी धारणा, जल धारणा, अग्नि धारणा, वायु धारणा, आकाश धारणा। उसमें क्या करना है वो योग कांड में महर्षि वशिष्ठ जी ने बताया है कि पृथ्वी धारणा का साधना कैसे किया जाता है। इसमें हम नहीं जाएंगे। ध्यान में वही बात है। ध्यान भी ठीक ठाक है जो पतंजलि ऋषि का ध्यान है, लेकिन इसमें सगुण ध्यान और निर्गुण ध्यान की बात कही गई। जब आप किसी चीज का जो है गुण के साथ ध्यान करते हैं तो सगुण ध्यान है, और बिना गुण के इसकी गहराई में भी नहीं जाएंगे, आप सभी थोड़ा बहुत इसके विषय में जानते हैं। समाधि भी फर्क है। समाधि जो है वो जो वहां निम्न समाधि और उच्च समाधि का वर्णन है, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि का है। संप्रज्ञात समाधि जो है अलग अलग 6 प्रकार की वो है, तो उस तरह का वर्णन इसमें नहीं है। नेक्स्ट प्लीज। अब आते हैं एनाटॉमी ऑफ बॉडी के बारे में। अभी और होगा थोड़ा, ठीक नेक्स्ट करिए। हाँ, ठीक करिए। यस यस। एनाटॉमी ऑफ बॉडी का जिस्ट हम आपको दे रहे हैं, बहुत विशेष नहीं है। उसके अनुसार 96 अंगुल हाइट होती है प्रत्येक व्यक्ति की अपने अंगुल के अनुसार। 32 बोन उसमें हैं और नाड़ियां जिसमें प्राणों का प्रवाह चलता है, वहां प्राण नहीं कहा गया है, उस प्राण की जगह वायु वर्ड यूज किया गया है। वो 72,000 नाड़ियां हैं
और इसमें एक विशेष स्थान है जो पतंजलि ऋषि ने नहीं बताया है कि 18 मर्म स्थान बताए गए हैं बॉडी में, जो कंट्रोल सिस्टम है, जहां से एक खास एरिया का कंट्रोल होता है। तो वो 18 मर्म स्थान, अंगूठे से लेके और सिर के सर्वोच्च स्थान ब्रह्मरंध्र के बीच में 18 मर्म स्थान है। वायु प्राण के बारे में कहा गया है, और 5 मुख्य वायु, 5 उपवायु। वायु नाम वही है जो पतंजलि ऋषि में प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, देवदत्त, त्रिकाल, ये सब जो है, तो ये 5 उप प्राण जो बताए गए हैं वो सब वही। नेक्स्ट प्लीज। इसमें एक खास बात इसमें है कि थोड़ी सी नाड़ी के बारे में। मुख्य नाड़ी जो 72,000 है, वो 14 नाड़ियों में मुख्य रूप से उसका वर्णन आया है। और उन नाड़ियों का जो 14 नाड़ियां हैं, ये सुषुम्ना नाड़ी मध्य में रहती हैं, ईड़ा और पिंगला बाएं दाएं रहती हैं, और 7 नाड़ियां जो हैं वो बाएं, और 6 नाड़ियां दाएं लेफ्ट में, और सुषुम्ना मध्य में। एक नाड़ी जो है अलंगुसा, वो गुप्त रहती है क्योंकि वो कंध से निकलती है और वो पीछे से जाती है, इसलिए वो सूक्ष्म बॉडी में भी उसका स्थान जो है हिडन रहता है। तो ये नाड़ियों का नाम है, अलग अलग काम है। सरस्वती, सांखिनी, गांधारी, ईड़ा, हस्त, जिह्वा, विश्वधारा, कुहू, वारुणी, अश्विनी, पिंगला, पूषा, पयस्विनी। इन सारे नाड़ियों में वायु का प्रवाह होता है और ये विशेष स्थान तक जाती हैं। एक इनका कोर्स है। ये सब सूक्ष्म शरीर में विद्यमान है, स्थूल शरीर में नहीं विद्यमान है। और इन नाड़ियों में जो वायु का प्रवाह होता है, वो आपके थॉट से, आपकी क्रिया से, आपके विल से, आपके ज्ञान से वो बदलता रहता है। जैसे आप अगर कोई विषय में अगर आपका विचार कर रहे हैं, मान लीजिए कि आपके मन में क्रोध का भाव आ रहा है, या आपके मन में लोभ का भाव आ रहा है, आपके मन में काम का भाव आ रहा है, आपके मन में मान लीजिए कि कोई अच्छा भाव आ रहा है, किसी को हेल्प करने का, किसी को सहायता करने की, किसी को कुछ देने की, या आपको कुछ और ऊंचा काम करने की कोई इच्छा हो रही है। तो ये जो आपके थॉट्स हैं, थॉट्स कहाँ होते हैं? थॉट्स माइंड में होते हैं, मन में होते हैं। मन कहाँ है? मन आपके सूक्ष्म शरीर का पार्ट है। तो सूक्ष्म शरीर में अगर आप में क्रोध हुआ, लोभ हुआ, अहंकार हुआ, काम हुआ, जो भी हुआ, तो उसी के अनुसार ये जो मुख्य 14 नाड़ियां हैं, इन 14 नाड़ियों में से जो है उनमें हलचल होने लगती, उनमें वायु का प्रवाह असंतुलित हो जाता है, और उस सब असंतुलन से उसका प्रभाव आपके शरीर पर पड़ता है। और आपके शरीर पर प्रभाव पड़ने से आपके शरीर में केमिकल बैलेंस की गड़बड़ी होती है, इम्यूनिटी की गड़बड़ी होती है। अब हम कोरोना के पास आते हैं। अभी कोरोना में तो क्या है, इम्यूनिटी का सब खेल है। जिसके शरीर में इम्यूनिटी ज्यादा है तो उसको कोरोना का इफेक्ट नहीं होगा। जो शरीर में इम्यूनिटी नहीं है, जो वो कोरोना वायरस से लड़ नहीं सकता है, वो अफेक्टेड हो जाता है, कोई दवाई नहीं है। अब ये इम्यूनिटी जो है वो कैसे गड़बड़ होती है? इम्यूनिटी गड़बड़ होती है आपके विचारों से, आपके क्रियाओं से, आपके संकल्प से, आपके ज्ञान से, क्योंकि वो आपके शरीर के अंदर हलचल पैदा करती है। और ये प्राणों के प्रवाह में व्यतिक्रम जब आएगा तो इन प्राणों से ही जो है वो तीनों कंट्रोल हमने जो बताए हैं, जेनेटिक कंट्रोल और इंडोक्राइनल कंट्रोल, ये तीनों कंट्रोल जो है वो गड़बड़ हो जाए। और डायबिटीज क्यों होता है? इसलिए होता है कि इंसुलिन हमारे शरीर में निकलना कम हो जाता है या बंद हो जाता है। क्यों निकलना बंद हो जाता है, कम हो जाता है? पैंक्रियाज में हमारे पास जो ग्लैंड है उसके अंदर में तो वो बना हुआ है, लेकिन कम क्यों हो जाता है? इस पर हम लोग विचार नहीं करते हैं। हम तो इंसुलिन दे देते हैं, चाहे एंटी डायबिटिक ड्रग दे देते हैं, उसको थोड़ा सा बस कम कर देते हैं बढ़ा हुआ शुगर। लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं देता है कि आज तक 25, 30, 40 साल तक, 50 साल तक हमारी पैंक्रियाज ठीक काम कर रही थी। अब वो क्या हो गया कि उसमें इंसुलिन जो है कम हो गया या बंद हो गया? उसकी गहराई से योग बताता है कि इसका कारण ये है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं व्यतिक्रम आया है,
जिसके कारण उस इंसुलिन का जो कंट्रोल था वो जहां निकलना चाहिए था जितना मात्रा में नहीं निकल रहा है, ये सब सूक्ष्म शरीर में, और ये सब आपके जीवन के अंदर जो जो व्यतिक्रम आया है आपके सुचावट में, आपके, हाँ, इंटरनेट अनस्टेबल है, आप ठीक कह रहे हैं, इसके लिए हम माफी चाहेंगे क्योंकि, हाँ, तो जैसा है अभी करेंगे क्योंकि वाईफाई यहाँ पर बहुत अच्छा से काम, ठीक है। तो इसके कारण जो है व्यतिक्रम हमने पैदा किया है अपनी सोच से, अपनी क्रिया से, और हम जो है ऊपर से जो है एंटी डायबिटिक भले लें, इंसुलिन भले लें, लेकिन उसका हम क्योर नहीं कर सकते। उसके साथ साथ ये भी जोड़ना पड़ेगा कि आपके अंदर विचार भी इंटीग्रेट, मतलब उन्नत हो, आपकी क्रियाएं भी उन्नत हो, यहाँ योग आ जाता है। आपके संकल्प उन्नत हो, आपके भाव उन्नत हो, आपके कर्म उन्नत हो, तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट प्लीज। अब अगला जो है वो जीव की अवस्था क्या है। तो वो जैसा वशिष्ठ संहिता में बताया गया है कि कोई भी जीव जो है वो 4 अवस्थाओं में से एक अवस्था में रहता है। जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में, सुषुप्ति अवस्था में। ये तो चेतना की 3 अवस्थाएं होती हैं जीव की, 3, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। इसका दोनों ये इस जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इसका निहितार्थ अलग है, शब्दार्थ अलग है। एक तो जागृत का मतलब जगना, जगे हुए, स्वप्न का मतलब स्वप्न देखते हुए, और सुषुप्ति का मतलब सोए हुए। ये जीव ये तीनों अवस्था में से आमतौर पर किसी एक में रहता है। और चौथी एक अवस्था होती है तुरीय अवस्था, जो इन तीनों से अलग हुआ करती है। लेकिन इसका एक इंप्लाइड मीनिंग भी है। जागृत का वास्तविक अर्थ केवल जगना नहीं है, जैसे हम लोग अभी जगे हुए हैं, कहने को तो हम जगे हुए हैं, मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं, लेकिन वास्तव में जागृत का मतलब जो निहितार्थ है योग वशिष्ठ संहिता का, वो ये है कि हम अपने वास्तविक स्वरूप में जगे, हम जो हैं उसका रियलाइज करें, हम लहर भाव में ना जगें। हम केवल ये नहीं कि तरंग में, कि मैं तरंग हूं, लहर हूं, ये भी जगा हुआ है। लहर जानती है कि मैं एक लहर हूं, जगे हुए भी वास्तव में वो सोई हुई, क्योंकि वो लहर है नहीं, वो सागर है। उस दृष्टि से वो सुषुप्ति अवस्था में। तो ये तीनों अवस्थाओं का अलग अलग निहितार्थ और शब्दार्थ अलग अलग है। और तुरीय अवस्था जो है वो इन तीनों अवस्थाओं से परे अवस्था है, जिसमें सुपर कॉन्शियसनेस स्टेज में व्यक्ति चला जाता है। तो ये परम अवस्था होती है। नेक्स्ट प्लीज। और अगला जो उसका विषय है वो है स्वर विज्ञान। और वो स्वर विज्ञान जो है वो उसमें बाएं, दाएं और सुषुप्ना, ये तीनों से जो जब प्राण का प्रवाह होता है या स्वर हमारे चलते हैं, हमारे सांसों का संबंध हमारे प्राणों के साथ है। जो सांस वास्तव में ये जो श्वसन क्रिया है, इसीलिए प्राणायाम से जो है हम लोग मनोयाम तक पहुंचते हैं। प्राणायाम से मनोयाम होता है। प्राणायाम अगर आप करते हैं, प्राणायाम में आप सांस का कंट्रोल करते हैं, एक खास तरह से सांस लेते हैं। ये सांस डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं प्राणों से, प्राण से, और इन प्राणों का संबंध जो है जिस शरीर की क्रियाओं से होता है। तो वशिष्ठ संहिता में ये बताया गया है कि बायां स्वर जब चले, कभी जीवन में जो है बायां स्वर चलता है, कभी दायां स्वर चलता है, कभी दोनों स्वर चलते हैं, माने ये 3 अवस्थाएं होती हैं। तो उसमें बताया गया है कि बायां स्वर चले तो उसमें इजी और अच्छी एक्टिविटी करनी चाहिए, दाहिना स्वर चले तो परिश्रम का काम करना चाहिए, हेक्टिक वर्क एक्टिविटी वाला काम करना चाहिए, और जो दोनों स्वर चले तो संतुलन का स्वर है, जब प्रार्थना, सदकर्म, ये सब होना चाहिए। तो उसका विशेष वर्णन है, उसकी गहराई में मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन केवल ये जब बताने की आवश्यकता है कि आपके फिजिकल बॉडी में जो स्वर चल रहा है उसका संबंध आपके सूक्ष्म शरीर में प्राणों के प्रवाह से है, और आप चाहें तो प्राण के माध्यम से अपने सूक्ष्म शरीर को आप नियंत्रित कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। कॉन्करिंग डेथ, ये
और हाँ, यस, ये सब जो है, इन सारे चीजों का प्रयोजन क्या है? कांड में संहिता में बताया गया है कि ये सारी, चाहे वो गुड कंडक्ट की बात हो, बताया ना योग संहिता, जिसमें उन्होंने सारे लोगों का कैसे व्यवहार करना चाहिए, क्या कर्तव्य है, क्या अधिकार है, वो बताया है। उसके मूल में भी बात ये है, आम लोग योग का, ये अष्टांग योग का या योग का ये पूरा अभ्यास नहीं कर सकते हैं, तो उनको एक जीवन के माध्यम से सही कंडक्ट करते हुए सदमार्ग पर चलाने का कोशिश किया गया है। वो है वशिष्ठ संहिता का लक्ष्य। इसलिए जो जिस लेवल का है, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो विद्वान हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो, उनके माध्यम, उनको आप निर्वाण और कैवल्य बताइएगा तो वो शायद नहीं समझे। तो उनको केवल ये बताया गया है कि तुम्हारा कंडक्ट कैसे होना चाहिए, और वो जो उसका कंडक्ट है, उसका जो क्रिया है, उसके जो कर्म है, वो उसके प्रवर्तक और निवर्तक के बीच में आ जाते हैं। वो निवर्तक कर्म की तरफ उसे इंगित किया। ये संहिता के माध्यम से कर्म को ऐसा बनाया जाएगा जिससे कि वो बंधन का कारण ना बने, आम लोगों के लिए वो एक कोड ऑफ कंडक्ट है, ये उनका लक्ष्य रहा। और वास्तव में वो कोड ऑफ कंडक्ट के अनुसार अगर चलेगा तो धीरे धीरे उसकी उन्नति होती जाएगी, और वो फिर गहराई से योग कांड में आएगा। योग कांड इसलिए लास्ट उसका कांड है, अंतिम में लिखा हुआ है उसमें योग कांड। तो योग कांड में जब आएगा तो वो और गहराई से साधना करे। तो इन सारे बातों का, योग का लक्ष्य या गुड कंडक्ट का लक्ष्य, इनका लक्ष्य केवल है कंकरिंग डेथ, डेथ मृत्यु विजय। और मृत्यु विजय का उद्देश्य क्या है? कि हमेशा हमेशा के लिए हमें आवागमन के चक्र से मुक्ति मिले। इसलिए वो जो है, ये कैवल्य, आत्म साक्षात्कार, मुक्ति, निर्वाण, ईश्वर साक्षात्कार, ये सब एक ही बात को, मृत्यु विजय को ही कहते हैं। और जितने भी धर्म हैं, जितनी भी साधनाएं हैं, योग की जितनी विधियां हैं, प्रक्रियाएं हैं, सब कुछ जो है वो इसी के लिए हैं। और हमारे जो पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम, वो मोक्ष के लिए। धर्म आधारित अर्थ अर्जित करके धर्म आधारित काम की पूर्ति, और इन तीनों का लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति होना चाहिए। तब तो हम सही प्रयास कर रहे हैं। नहीं तो अगर हम केवल, आज के युग में हम धर्म को भी छोड़ दिया है और हमने मोक्ष को भी छोड़ दिया है, केवल अर्थ और काम पर हम टिके हुए। किसी तरह से अर्थ आए और हमारी अधिक से अधिक इच्छा की पूर्ति हो। तो इसलिए हम जो है दुख से, हमारे पास पैसा हो गया है, हमारे पास सुविधाएं बढ़ गई है, हमारे पास बहुत तरह के साधन आ गए हैं, पहले से हम बहुत आगे निकल गए हैं, लेकिन पहले से हम दुखी भी, पहले से अधिक कष्ट भी भोग रहे हैं, रोग भी हो रहा है। अब ये हजारों साल पहले कोरोना नहीं था, ये कहां से आ गया, पैदा हो गया। हजारों साल पहले हम लोग बहुत कष्ट में थे, बहुत साधन संपन्न नहीं थे, आर्थिक रूप से भी उन्नत नहीं थे, बहुत सारी कमियां थी, लेकिन शायद उस समय ज्यादा सुखी थे, ज्यादा प्रसन्न थे। आज परिवार टूट रहे हैं, समाज टूट रहा है, व्यक्ति अकेला व्यक्ति भी। आप शुरू हमने किया लिविंग रिलेशनशिप में कि भाई साहब हम शादी भी नहीं करेंगे, साथ साथ रहेंगे केवल। बहुत आसान लगा, बड़ा मजा है, लेकिन आपने देखा होगा, सुना होगा कि कितने लिविंग रिलेशनशिप में एक दूसरे का मर्डर कर देते, कितने एक दूसरे को फिर वो केस मुकदमा हो जाती है, ये हो गया वो। कहाँ स्थिरता है ही नहीं, क्योंकि हम मूल से दूर हो गए। मूल से दूर ये हो गए हैं कि हम जो है अर्थ और काम के ऊपर हमने अपने जीवन को आधारित कर दिया। हम पढ़ते हैं किस लिए? आज की पढ़ाई के शुरू में नर्सरी में बच्चा नाम लिखाएगा, माँ बाप का लक्ष्य क्या होगा, ऐसा कुछ ये विधा में जाए, अधिक से अधिक कमाने वाला विधा, अधिक से अधिक धन, अधिक से आनंद मिले, अधिक से अधिक उसे सुख मिले, तो प्रसन्नता हो, ये ध्यान नहीं है। हमें ये पता है कि अधिक से अधिक धन होने से हम सुखी हो जाए। ये है कि
नहीं, मैसेज आ रहा है नहीं। तो एनीवे, तो अब आगे हम बढ़ते हैं, अब हम मेन पर आते हैं। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। शायद आवाज नहीं जा रही है। हाँ, अब यौगिक टिप्स में क्या करना है। हाँ, वेरी गुड। अब यहाँ पर आते हैं, जो हमारा मुख्य विषय था उससे संबंधित दो शब्द कहना जरूरी है। यौगिक टिप्स में अभी कोरोना से रिलेटेड की बात करनी है, तो कोरोना एक ऐसी महामारी है, जैसा आप सब जानते हैं, इसका कोई इलाज नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और कुछ लोग बहुत सीरियस होकर बच जाते हैं, और कुछ लोग बहुत ही सामान्य से होते हैं, और सारे कुछ व्यवस्था करने के बाद भी, वेंटिलेटर पर रखने के बाद भी नहीं बचा पाते। हमारे आईएमए के एक्स प्रेसिडेंट डॉक्टर के अग्रवाल साहब जो हैं, उनका डेथ हो गया। बहुत अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट, लब्ध प्रतिष्ठित, अभी उम्र हमसे भी 5 साल 8 साल कम थी, और सारे डॉक्टर एम्स के लगे रह गए, हर सुविधा दी गई। दोनों कोरोना के वैक्सीन लिए हुए थे, उसके बाद भी उन्हें नहीं बचाया। इसका मतलब यह है कि शरीर के अंदर, आपके अंदर कुछ ताकत है जो इससे, महामारी से आपको बचाती है, और वो ताकत को हम इम्यूनिटी कहते हैं। इम्यूनिटी इज द नेचुरल कैपेबिलिटी ऑफ बॉडी that defends against infection, disease, or other potentially damaging foreign bodies, including viruses, bacteria, and parasites, while distinguishing them from the body's own healthy tissue. ये इम्यूनिटी का कंप्लीट डिफिनीशन। ये इम्यूनिटी जो है वो नेचुरल कैपेबिलिटी है, नेचुरल कैपेबिलिटी है हमारे शरीर की, जो बाहर के बैक्टीरिया, पैरासाइट या वायरस या किसी भी अन्य तरह की चीजों के आक्रमण को रोकते हैं और हमारी हेल्दी टिश्यू को बचाए रखते हैं। ये है इम्यूनिटी। तो हमें इम्यूनिटी बढ़ानी है, और उस इम्यूनिटी का कैसे फंक्शन, कैसे वो इम्यूनिटी कैसे बनती है, उसको पहले बेसिक रूप से जाने, तब जानेंगे कि वशिष्ठ संहिता में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या निर्देश, टिप्स दिए गए हैं। नेक्स्ट प्लीज। ह्यूमन इम्यून सिस्टम है, हमारे अंदर एक इम्यून सिस्टम है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, लोकोमोटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, वैसे इम्यून सिस्टम है। द इम्यून सिस्टम फाइट्स डिजीजेस एंड इन्फेक्शंस एंड वर्क्स हार्ड टू कीप बॉडी हेल्दी। व्हाइट ब्लड सेल्स नोन एज ल्यूकोसाइट्स आर द मेन सोल्जर इन द इम्यून सिस्टम। हमारे यहाँ एक इम्यून सिस्टम है जिसमें सैनिक हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स जिसको कहते हैं, वो है। और ये इम्यून सिस्टम जो है वो डिजीज के से लड़ता है, इन्फेक्शन से लड़ता है। ये इम्यून सिस्टम क्या है बॉडी में, इसको भी जान लेना बेसिकली जरूरी है। नेक्स्ट प्लीज। ये है इम्यून सिस्टम। ये इम्यून सिस्टम में कई चीजें मिली हुई हैं। सिस्टम का मतलब होता है कि जिसमें बहुत सारी चीजें एक साथ मिलके एक प्रोजेक्ट के लिए काम करती है। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, लोकोमेट्री सिस्टम है, तो इसमें मसल भी है, बोन भी है, नर्व्स भी हैं। उसी तरह से ये सिस्टम जो है, इम्यून सिस्टम में कई चीजें हैं जो एक साथ मिल करके काम करती हैं, जिसमें यहाँ पर थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन है। व्हाइट ब्लड सेल्स, दे आर मेड इन बोन मैरो। ल्यूकोसाइट्स जो हैं वो बोन मैरो जो है, हड्डियों के अंदर एक छेद होता है, उसकी दीवार को अंदर में बोन मैरो कहते हैं। उसमें कुछ विशेष प्रकार के संरचना होती है जहां ल्यूकोसाइट्स बनते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स बनते हैं। वो एक व्हाइट ब्लड सेल्स इस सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज हेल्प द बॉडी टू फाइट माइक्रोब्स और द टॉक्सिन्स दे प्रोड्यूस। एंटीबॉडीज एक ऐसी चीज है जो बैक्टीरिया, वायरस या कुछ चीज से लड़ता है, या उनके द्वारा जो टॉक्सिन्स, जो जहर पैदा किए जाते हैं, उनको वो नलिफाई करता है, उसको डिस्ट्रॉय करता है। वो एंटीबॉडी हमारे इम्यून सिस्टम का एक बहुत बड़ा पार्ट है। अब इन सब का संबंध है हमारे सूक्ष्म शरीर से, हमारे कर्म से, हमारे एक्शन से, हमारे इमोशन से। योग इसलिए आता है यहाँ पर। कंप्लीमेंट सिस्टम, इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन that complements the work done by the antibody। खास तरह का प्रोटीन है जो एंटीबॉडी की क्रियाओं को साथ देता है, पूरा करता है। लिम्फ नोड्स, आपने देखे होंगे कि गिल्टियां जो होती हैं उसको लिम्फ नोड्स कहते हैं। आपके कांख में, आपके गर्दन में, आपके दोनों साइड में, ग्रोइन में,
ये गिल्टियां होती है और शरीर के अंदर भी होती है। लिम्फ नोड्स जो हैं दे प्रोड्यूस एंड स्टोर सेल्स दैट फाइट्स इन्फेक्शन एंड ट्रैप माइक्रोब। ये ऐसे सेल पैदा करती हैं जो वायरस को, बैक्टीरिया को लड़ता है और उनको ट्रैप कर लेता है, उनको रोकता है, बढ़ने नहीं देता है। उसी तरह से लिम्फ वेसल्स होती हैं, जैसे ब्लड वेसल्स होती हैं, ये ट्यूब होती है जिसके अंदर एक लिक्विड बहता है जिसे ब्लड है, उसी तरह से लिम्फ एक है। और ये जो लिम्फ है वो सारे शरीर के अंदर जितने भी अवयव हैं उनको वो सराबोर किए रहता है, क्योंकि वो प्रोटेक्शन देता है कि जहां भी कोई ऐसा चीज वहां पहुंचे तो वो वहां फाइट कर सके। तो लिम्फ वेसल से लिम्फ सेल्स और लिम्फ फ्लूइड, लिम्फ वो हर सिस्टम के अवयव तक पहुंचता है। स्प्लीन ये एक ब्लड को फिल्टर करने वाला ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गन है जो माइक्रोब्स को, बैक्टीरिया को, वायरस को डिस्ट्रॉय करता है और जो रेड ब्लड सेल्स हैं पुरानी, उनको भी वो नष्ट करके हटा देता है सिस्टम से। थाइमस, यहाँ जो है दो तरह सेल बनती है, टी सेल कहते हैं। वो जो टी सेल जो होती हैं वो इन्फेक्शन को और उनके द्वारा निकले हुए जो टॉक्सिन है उनको जो है वो नष्ट करता है। बोन मैरो, जो जैसा मैंने कहा, बोन के अंदर एक खास तरह का एक लेयर होता है, वो रेड ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करती है और वो प्लेटलेट्स को भी प्रोड्यूस करती है और उसके साथ ये सब ब्लड क्लॉटिंग में ये प्लेटलेट्स सहयोग देता है। तो ये बोन मैरो बहुत इंपॉर्टेंट एक ऑर्गेनिज्म है इम्यून सिस्टम का। और यहाँ जो है दो तरह के लिम्फोसाइट्स होते हैं। लिम्फ नोड में दो तरह के सेल बनते हैं, एक को बीटा सेल कहते हैं, बी सेल कहते हैं, और एक को टी सेल कहते हैं। बी सेल जो है एंटीबॉडी को बढ़ाता है, बैक्टीरिया और टॉक्सिन को काटता है, समाप्त करता है। और टी सेल जो है वो इन्फेक्टेड और कैंसरस सेल जो होता है, कैंसर के सेल होते हैं, उनको नष्ट करता है और इसको मेमोरी सेल भी कहते हैं। तो इस प्रकार से इम्यून सिस्टम के डिफरेंट पार्ट, ये तो बॉडी में हम लोग देखते हैं, लेकिन आपको यहाँ ये जरूर जानना होगा कि ये जितने पार्ट्स हैं ये सूक्ष्म शरीर के से रिलेटेड हैं। हमारे जितने भी स्थूल शरीर के पार्ट हैं सूक्ष्म शरीर से रिलेटेड हैं। सूक्ष्म शरीर का संबंध हमारे विचार से, हमारे संकल्प से, हमारे ज्ञान से, हमारे क्रिया से, और हमारा जितना विचार, संकल्प, ज्ञान, क्रिया होगा वो जैसा होगा उसका असर इन पर पड़ेगा। इसीलिए किसी का इम्यून सिस्टम कम होता है, किसी में ज्यादा होता है। और कोई एक ही घर में रहता है और कोई बीमार हो जाता है, कोई नहीं बीमार पड़ता है, किसी को कोरोना हो जाता है, किसी को नहीं होता है। इसका कारण है कि हर इंडिविजुअल का अपना अपना इम्यून सिस्टम। नेक्स्ट प्लीज। अब आपको टिप्स क्या है? टिप्स ये है कि आप जो है अपने जीवन को, अगर आप इम्यून सिस्टम, ये कोरोना के संदर्भ में हम बोल रहे हैं, अगर कोरोना से हमें बचाना है, अब ये एक दिन में तो होगा नहीं, इसको तो शुरू से करते रहना की आवश्यकता है, आगे भी करते रहने की जरूरत है। तो आपको अपनी पर्सनालिटी को बैलेंस करना पड़ेगा, एक्शन को, इमोशन को, विल को और रीजनिंग को। और उसको बैलेंस करने के लिए ऐसे प्रयास करने पड़ेंगे कि प्रवर्तक और निवर्तक, ये जो दो प्रकार के कर्म हैं, दो प्रकार के थॉट हैं, दो प्रकार का संकल्प है, दो प्रकार की रीजनिंग है, वो आपको प्रवर्तक ना हो, निवर्तक हो, बाइंड करने वाला, बंधन बनाने वाला ना हो, रिलीज करने वाला हो। ये टिप्स है, ये योग वशिष्ठ संहिता का ये टिप है कि हमें अपने कर्मों पर, अपने विचार पर, अपने ध्यान पर और अपने संकल्प पर ध्यान देना पड़ेगा। और इसको ध्यान देने के लिए मोटे तौर पर आपको कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग और ज्ञान योग का सहारा लेना पड़ेगा। मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा कि वो क्या सहारा कैसे लिया जाए, आपको खुद जानना पड़ेगा कि कर्म योग किस भाव से कर्म योग करें कि वो प्रवर्तक ना होकर के निवर्तक हो। भक्ति योग में क्या क्या करना चाहिए जो कि प्रवर्तक ना बने, निवर्तक बने। राजयोग के कौन कौन से टिप्स हैं जिससे चाहिए जिससे हमारा जो संकल्प है वो बंधन ना बनाए, हमें मुक्ति की तरफ ले जाए। ज्ञान हमारा इस प्रकार से विकसित होना चाहिए जो हमें बांधे नहीं, मुक्त करे। अपने ज्ञान शिक्षा की परिभाषा में क्या होगा, एक वेद सूत्र है
जिसके हमें संस्कृत को क्या नहीं होता है, दूसरा है कि जो आपको मुक्त करे वही विद्या है, जो आपको मुक्त करे वो विद्या है, विद्या नहीं है जो आपको बांधे। तो मुक्ति प्रदान करने वाला ज्ञान होना चाहिए। तो आपको दैनिक जीवन में इंटीग्रल आपको अपनाना होगा, उसे हार्मोनाइज करना होगा। नेक्स्ट प्लीज। अपने व्यक्ति को बैलेंस्ड अप्रोच हो और इस बैलेंस अप्रोच जीवन में रहे, रिदम रहे, हार्मनी रहे इन योर डेली लाइफ। डेली लाइफ एज सिंथेसिस ऑफ exercises and meditation, activity, service, relaxation, entertainment and sleep, इनका सब का समन्वित सहयोग और समन्वित संतुलन होना चाहिए कि उसमें एक्सरसाइज भी हो, मेडिटेशन भी हो, सम्यक क्रिया हो और सेवा भी होती रहे और रिलैक्सेशन का भी, यानी उसमें थोड़ा सा विश्राम का भी स्थान हो और इंटरटेनमेंट भी मिले। तो रिदमिक लाइफ रहने से आपके अंदर ऑटोमेटिक भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग और राजयोग का पालन हो जाएगा और उसके अंदर आपके अंदर जो प्राण का प्रवाह है, वायु का प्रवाह है, वो संतुलित होगा और संतुलित प्रवाह के कारण आप जो हैं वो तीनों कंट्रोल आपके ठीक रहेंगे। इम्यूनिटी का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत हाई रहेगा, फिर उसके कारण आप जो हैं कोरोना से बचे रहेंगे। नेक्स्ट प्लीज। इसलिए इंटीग्रल योग विल क्लियर योर पाथ फॉर सक्सेस। हेल्दी बॉडी, सक्सेस के लिए हेल्दी बॉडी चाहिए, डायनेमिक एक्शन एक्टिविटी चाहिए, स्पॉन्टेनियस सेल्फ एफर्ट्स होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग माइंड होना चाहिए, सेरीन इंटेलेक्ट होना चाहिए और बैलेंस ऑफ माइंड होना चाहिए। ये उसके सबके साथ कंजेनियल सर्कमस्टांसेस फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ द ब्यूटी ऑफ योर सोल। ये सारी चीजें तभी होगी जब ये सब चीजें आएंगी, और ये सब चीजें तभी आएंगी जब इंटीग्रल योग यानी संपूर्ण योग, यानी योग वशिष्ठ संहिता में जो बात कही गई है वो उन बातों को आप अगर पहले से लेंगे। ऐसा टिप्स नहीं है कि अब हो गया कोरोना तो कुछ कहिए, बताइए कि बस आज वशिष्ठ संहिता उसको क्या बता रही है कि ठीक हो जाए। ऐसा कोई रेडीमेड वशिष्ठ संहिता में चीज नहीं है। ये आपको परमानेंट, आपको कोरोना से बचने का उपाय है और इसके लिए दीर्घकालीन अभ्यास की जरूरत है, लगातार सतत करने की जरूरत है, तो अब हम उससे बच सकते हैं। इसलिए केवल अभी जैसा है, जैसे आजकल जो है डिस्टेंस मेंटेन करने का है, वो एक तरह से क्या है, हम लोग छुआछूत जैसे कहते हैं ना कि दूर रहो दूर रहो, उसमें वशिष्ठ संहिता में कहा गया है कि चंडाल से दूर रहना चाहिए। चंडाल का मतलब ऐसा नहीं कि कोई जाति विशेष है, उसमें चंडाल का डिफिनीशन भी दिया हुआ है, ब्राह्मण का डिफिनीशन भी दिया हुआ है। जो मलिन है, गंदा है, जिसके कर्म जो हैं और जिसके जो व्यवहार हैं उनके अंदर जो है मलिनता है, उनसे दूर रहना। अभी हम क्या करें, हाथ धो, पानी से, साबुन से हर एक घंटे धोते रहो और अलग अलग चीजों से अपने को सैनिटाइज करते रहो और घर में भी सफाई रखो, दूरी का रखो। ये सब क्या है? ये तो वही संहिता में जो कंडक्ट है, कोड ऑफ कंडक्ट है। ये कोड ऑफ कंडक्ट बताया गया है और यही नहीं कहा गया है कि अपने घर में भी दो लोग जो बैठे हुए हों उनसे आप 2 मीटर की दूरी रखिए, मास्क पहनिए। ये क्या है? ये सावधानियां हैं, स्वच्छता है। इसमें जो यम नियम में है एक आया हुआ है, स्वच्छता का भी एक पार्ट है, उसमें इंटरनल और एक्सटर्नल स्वच्छता का पार्ट कही गई है। तो ये ऑलरेडी हम लोगों ने, संतों ने हमारे पहले से किया है, हम लोग इधर भूल गए हैं, इसलिए जो है ये धीरे धीरे जो आप चपेट में आ रहे हैं। और अब हम जो वैक्सीन लगा रहे हैं उससे हम अपने को सुरक्षित करने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये नेचुरल वैक्सीन है। ये अगर हम पहले से अगर किए हुए हो रहते, अपने को अगर इन वशिष्ठ संहिता के सिद्धांत के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते रहते तो हमारे अंदर इतनी ज्यादा इम्यूनिटी रहती जिससे कि हम, हमारे ऊपर अगर कोरोना का प्रकोप भी हो तो वो प्रकोप से हम बच सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। इसलिए आपको अपने ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, क्योंकि ये अंतिम जो लक्ष्य है वो है मृत्यु पर विजय। वो तब होगा जब हम अपने रीजनिंग को, ज्ञान को
कॉस्मिक इंट्यूशन, ब्रह्मांडीय अंतर्जात ज्ञान के साथ, ब्रह्मांडीय ज्ञान के साथ जोड़ लेंगे। अपने भाव को, फीलिंग्स को ब्रह्मांडीय समता के साथ सामंजस्य कर लेंगे। ब्रह्मांडीय जो नियम है, ब्रह्मांडीय जो हार्मोनी है, जो नियम प्राकृतिक हैं, उन नियम, प्राकृतिक नियमों के साथ यदि के अनुकूल अगर हम अपने भावनाओं को बदल दें, उसके साथ सामंजस्य कर लें, तो हमारे व्यक्तित्व में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। अपने संकल्प को, यानी अपनी इच्छा शक्ति को, यानी अपने कामनाओं को ब्रह्मांडीय कामना के साथ, यानी स्वेच्छा को ईश्वरेच्छा में मिला दें, तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। और अपने कर्म को ब्रह्मांडीय यज्ञ में रूपांतरित कर दें। काम हम भले करें, नौकरी करें, खेती करें, पढ़ाई करें, जो भी करें, लेकिन उसको स्वार्थ भाव से ना करके नारायण भाव, नारायण अर्पण भाव या निमित्त भाव से करें, तो ये ब्रह्मांडीय यज्ञ हो जाएगा। ये सारे जो कार्य हो रहे हैं, सूरज चमक रहा है, वायु चल रही है, नदियां प्रवाहित हो रही हैं, ये सब ब्रह्मांडीय कार्य है। ये एक प्रकार का यज्ञ हो रहा है। तो हमारा भी जो कार्य है, चाहे हम नौकरी कर रहे हैं या हम अपना दुकान चला रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, इसको भी अपने तक सीमित न रख के, अपने को अहंकारिक इच्छा से उसको बांध न दें, इसको ब्रह्मांडीय यज्ञ का एक पार्ट बना दें, तो हमारा व्यक्ति ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट प्लीज। जब व्यक्ति ट्रांसफॉर्म हो जाएगा तो हम कष्ट से बच जाएंगे। इसका यही टिप्स है कि हम अपने दैनिक जीवन में भक्ति, दैनिक जीवन में सेवा, दैनिक जीवन में ध्यान और चिंतन का समावेश करें। हम अगर दैनिक जीवन में इसका समावेश करते हैं तो निश्चित रूप से हम कोरोना से बचेंगे और कोरोना के जैसे और भी आगे आने वाले कोई भी चीज होगा, उसके लड़ने की इम्यूनिटी हमारे अंदर आएगी। नेक्स्ट प्लीज। ये हमारा व्याख्यान अभी हुआ, इस विषय पर हमने केंद्रित किया था। अगर समय हो, अगर कोई पूछना चाहे तो 2-4 प्रश्न पूछ सकता है। अगर हमारी आवाज आपको जाएगी, आपकी आवाज हमारे तक आएगी, तो हम कोशिश करेंगे कि आपके प्रश्नों का उत्तर दें और पाल लें।